ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सावन मास का अध्याय 5। अगर दोस्तों आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो आइए कथा नंबर 5 सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं किया जा सकता, फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए, 1,000 लिंग या फिर 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने में भी मेरी सानिध्य मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ विद्यापन करें, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य कल्पपर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला, हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह विहिरी आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप होता है। पतल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा साग का त्याग करने वाला साग कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक दिन भी प्रातःकाल से मनुष्य को इस वर्ष स्नान करने से फल का भागी कहा गया है। इस मास में इष्टपिक पाषाण, मृत्तिका, पीठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ किसी स्वयं न हुए लिंग से श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वो इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार प्रति दक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वो इस मास में एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण तथा सभी वेद मंत्रों को पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूतक का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में भी समर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ सहस्रंग जन्य पाप से यही मान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र, पापनाशक और कुछ भी नहीं है। पुरुष सूतक के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल, धृत, गृहयज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम तथा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहतियाँ ओम भूम ओम भूम ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब चारों वारों के व्रतों का वर्णन सुनिए। हे अनज्ञ, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं कि प्रतिष्ठापुर में सुकर्मा नाम का एक दिवस था। वह बहुत ही गरीब, कर्पण तथा भिक्षावर्ती में लगा रहता था। एक दिन वह धन मांगने के लिए घूमते घूमते एक नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा।
उसे देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र इन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप इस व्रत को क्यों छिपा रही हो? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परामर्श ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र अथवा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप लोग इस व्रत का विधि विधान फल अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली कि हे द्विज, इस व्रत को करने से आप उन्माद प्रमाद करेंगे और भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभिक्ति और अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको ये व्रत कैसे बताऊं? उसकी बात सुनकर उसमें एक प्रौढ़ा स्त्री थी, उसने ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर शीतल जल से स्नान करें। इसके बाद अपना नित्य क्रम संपन्न करके पान से एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोला 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा रहित सूर्य का पूजन करें। इसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों का अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर दिव्य सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः फलों से युक्त वाहन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, कोढ़ी को कोढ़ से मुक्त हो जाता है और बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने इसका क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों को कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके ब्राह्मण को अपने घर आया और उसने जैसा जैसा सुना था उसी विधि से संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी ये व्रत की विधि सुनाई। उस व्रत को सुनाने मात्र से ही शिवजी दर्शन से उसके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवेंद्राओं में सदृश हो गई। उस समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और अन्य उपायों तथा निमित्तों से वो धनवान हो गई। किसी दिन उस नगर के राजा ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते हुए खिड़की में से उन दोनों कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से भी जो सुंदर वस्तुएं हैं वो दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए हैं। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं बहुत ही प्रसन्न हुई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। विधिवत जिस व्रत के श्रवण से मनुष्य के सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उनके अनुष्ठान करने वालों का फल उन्होंने दिया जाता है। बोलो भगवान शंकर की जय। जय श्री कृष्ण।